भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हर चीज में गलती हो जाएगी, लेकिन नोट गिनने में गलती क्यों नहीं हो रही है? और माला में डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? माला में क्यों मन नहीं लगता? माला में डिस्टरबेंस क्यों होता है? नोट गिनने में क्यों नहीं होता है? एक आदत नहीं है कि हम भूल गए, एक आदत बन गई। कोई आदत नहीं है, ध्यान रखना। ये भूलना और याद रखना, ये जो दोनों चीजें हमारी मानसिकता पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड? हमारी मेंटलिटी क्या है। समझ में आ रहा? ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है कि मुझे मन नहीं लगता, मैं भूल जाता हूँ, मैं पढ़ाई में भूल जाता हूँ, मैं काम करना भूल जाता हूँ, जो आप कल पढ़ा रहे हैं वो मैं आज भूल जाता हूँ। ये कोई एक प्रकार की आदत नहीं है कि भूलना ही हमारी आदत है। ये हमारी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि हम किसे याद रखना चाहते हैं और किसे भूलना चाहते हैं। तो जो उपयोगी है उसे हम याद रखते हैं, जो अनुपयोगी है उसे हम भूल जाते हैं। अब आपको यह देखना है कि मेरे जीवन में उपयोगी चीजें क्या हैं। किसी का गुस्सा याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। किसी की गाली याद रखना इतनी महत्वपूर्ण है। बोलो, फिर क्यों याद रखते हो? अपने आप नहीं आता, आदत नहीं है ये। हमने उसकी गाली को महत्व दिया है, इसलिए याद। अभी तुम लोगों ने बताया ना कि भाई जिसको हम महत्वपूर्ण समझेंगे, इंपॉर्टेंट समझेंगे, वो याद रहेगा। अब आपको अच्छी बातें याद रहती हैं या बुरी बातें ज्यादा याद रहती हैं? बोलिए, क्यों रहती हैं बुरी बातें याद? क्योंकि मैं बुरा हूं। समझ में आए? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सामने वाला बुरा नहीं है, कौन बुरा है? इसलिए मैंने कहा था ना कि अपने आप से माफी मांगो कि मैंने उसकी बातों को याद रखा। यानी आप उस गलत बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए अपने आप से कहना पूरी ताकत और ईमानदारी से, आई एम बैड मैन, कह सकते हो या नहीं? बोलो, कहोगे तो गुड मैन बनोगे, नहीं तो क्या होगा कि हम इस कमजोरी को भी अपनी अच्छाई समझेंगे। समझ में आ रहा? इस गलत बात को भी, अपन गलत विचार रखते हैं, गलत बातें याद रखते हैं, उसके बाद भी यदि कोई आपको खराब बोल दे तो बुरा लगता है या नहीं लगता है? बोलो, लगता है ना बुरा? वो बुरा क्यों लगता है जबकि सामने वाला सच बोल रहा है? सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, अब बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं अच्छा होना नहीं चाहता हूं। इस जो दोपहर को मैंने क्लास में पढ़ाई है, उसका मूल उद्देश्य एक ही था कि मुझे कषायों से मुक्त होना है और अच्छा आदमी बनना है। समझ में आ रहा? अच्छा आदमी स्वयं से बनना या दूसरा कोई बनाएगा? कि सामने वाला अच्छा होगा तो मैं अच्छा होऊंगा, यदि सामने वाला बुरा है तो मैं उसके साथ बुरा होना चाहिए मुझे या अच्छा होना चाहिए? चाहिए तो छोड़ो, हम अच्छे बनते उस समय या बुरे बनते हैं। इसलिए आज आपको एक सूत्र याद रखना है कि मेमोरी मेरी कभी खत्म नहीं होती है। दिमाग तो हमेशा ही सही हुआ करता है, लेकिन जिस चीज को हम महत्व देते हैं वो हमारी मेमोरी में रहता है, और जिसको महत्व नहीं देते वो डिलीट हो जाया करता है। अब देखना ये है कि हम किन चीजों को महत्व देते हैं, बुरी चीजों को या अच्छी चीजों को, ये अपने को सोचना है। यदि अच्छी चीजों को देंगे तो हमारे दिमाग में अच्छी चीजें रहेंगी, बुरी चीजों को महत्व देंगे तो दिमाग में बुरी चीज रहेगी। समझ में आ रहा है? तो किन किन चीजों को महत्व देना है? अब जैसे गुस्सा आया सामने वाले को,
उसने ऐसा बोला गुस्से में, इतना गंदा बोला, इतना मेरा अपमान कर दिया, अब तो मेरा बोलने का ही मन नहीं कर रहा है। आप जितना अपमान सोच रहे हैं उतना हुआ है क्या? बोलिए। हमारी बेइज्जती कर दी, हमारी इंसल्ट हो गई, हमारा तो स्वाभिमान मिटा दिया, हमारा तो सम्मान खत्म कर, ये आप सोच रहे हैं या इतना हुआ है? बोलिए। हुआ है इतना कि आप चार लोगों को तो पता ही नहीं है, और लेकिन दिमाग क्या सोच रहा है? 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब, जबकि 4 लोगों ने आपकी उस घटना को ध्यान से देखा ही नहीं है। लेकिन हमने दिमाग में क्या बना लिया? हमारी इज्जत खत्म हो गई, हमारी बेइज्जती कर दी। सही में होता है या नहीं ऐसा? बोलिए। तो अब वो बातें दिमाग में रहेंगी या नहीं रहेंगी? अब वो बातें यदि दिमाग में रहेंगी तो कषाय पैदा होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो आप अपने मन से अपना संसार नहीं बना रहे। बोलिए। मान लो किसी ने आपको कुछ बोला और आपने भी उसको पलट के जवाब दे दिया, है ना। चलो आप गुस्से में तुमने बोला, सामने वाले में बोला। अब दूसरा पॉइंट पे ध्यान देना। पहला तो हो गया कि किसे महत्व दे रहे हैं। जिसे महत्व दोगे वो हमेशा याद रहेगा, और जिसे महत्व नहीं दोगे वो भूल जाओगे। अब किन चीज जीवन को सुखी बनाना है, आनंद बनाना है, किन चीजों को महत्व देना है और किन चीजों को महत्व नहीं देना है, ये डिसीजन आपको लेना है। दूसरी बात, मान लो सामने वाले ने आपके सामने बहुत गुस्सा किया है और आपने भी किया। अब आप जीत गए उससे गुस्से में, है ना, उसको मार पीट के कैसे भी शांत कर दिया। अब आप ये सोचिए कि आपकी इस जीत से क्या आपको रामनाथ कोविंद भारत रत्न का अवार्ड देगा? बोलो। समाज में एक आदर्श पुरस्कार मिलेगा, फूलमाला डलेगी, बोलो, स्वागत होगा। अरे मैं जीत गया, मैं जीत गया। ध्यान रखिए, यदि ये दिमाग में ले आओ कि यदि मैं सामने वाले से जीत भी गया तो मैंने कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया, और यदि मैं हार गया तो मेरा क्या चला गया। विचार करिए, कषायों से मुक्त होना है। हम ध्यान रखना, दूसरा सूत्र जो मैं दे रहा हूं आपको कि छोटी जीत को बड़ी सफलता मत समझो। समझ में आ रहा? ये छोटी मोटी जीत है, इनको जीत करके तुम्हें कौन सी बहुत बड़ी सफलता मिल गई, कौन सा बहुत बड़ा अवार्ड तुमको प्राप्त होगा। तुम अपनी देवरानी से जीत गई, जिठानी से जीत गई, सास से जीत गई, भाई से जीत गई, क्या मिलेगा? बोलो। और लड़ाई भी कोई जमीन जायदाद की हो तो भी चल जाए, विचारों की लड़ाई है। समझ में आ रहा? विचारो, थोड़ा सा मन के खिलाफ बोल दिया, आप गर्म हो गए, सामने वाला गर्म हो गया, आप जीत गए मान लो, फिर क्या मिलेगा? बोलिए। समाज में बड़ा सम्मान होगा, पर्यूषण पर्व में माला डलेगी, जुलूस निकलेगा। बोले क्यों? बोले जिठानी से जीत गई है, इसकी आरती उतारो, इसको फूल माला पहनाओ, इसको प्रमाण पत्र दो, सम्मान पत्र मिलेगा। तो उस लड़ाई को इतना महत्वपूर्ण क्यों बना रहे थे? सोचिए, जब कुछ नहीं मिलना है तो उस जीत से तुम्हें मिल क्या रहा है? थोड़ी देर की, ये मानसिकताएं हैं, ध्यान रखना। ये ना आदत है, ना हमारा स्वभाव है, ये मेंटेलिटी है। समझ में आ रहा है? यदि आप उस समय ये विचार ले आओ कि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, चलो बदले में मैं इसको कुछ कर भी दूं तो मेरा कौन सा बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा। ऐसी ही सोच पारसनाथ कमठ के सामने लगा रहे थे। यदि वो चाहते तो उनको 2 लगाते कमठ को तो एक तरफ बैठ जाता, लेकिन उन्होंने कहा इसको जीतने से मुझे मिलेगा क्या, और यदि मैंने इसकी जगह अपनी मानसिकता को जीत लिया तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति। मोक्ष माने क्या? आप कहोगे हमें मोक्ष तो होना नहीं। मोक्ष माने आनंद, है ना। जब आप ये सोच लेंगे कि उसकी जीत से मुझे क्या मिलेगा, कर लेने दो उसको, आपको करंट में आनंद प्राप्त होगा। समझ में आ रहा? आपको खुशी मिलेगी, आप कषायों से मुक्त होने लगेंगे। तो छोटी जीत को बड़ी सफलता मत समझिए। और हम सारी जिंदगी
छोटी जीत को बड़ी सफलता समझते हैं, है ना। फिर जाके बताएंगे अरे मैंने भी ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, कोई उत्तर नहीं बना उससे। अरे तो क्या हो रहा है इससे? उत्तर बन भी जाता तो जिससे बता रहे वो कौन सा तुम्हें माला पहनाता, नहीं बना तो वो कौन सा तुम पे हंस रहा है। ध्यान रखना, ये सारी चीजें हमारी मानसिकता पर निर्भर हैं, हमारी मानसिकता कैसी है।